अखिलेश के दिए बयान पर योगी ने दो टूक अटैक किया है। कहा है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। साथ ही ये भी कहा है कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के हाथों गिरवी रख दिया है। बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटिए मत, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान जंगल में आग की तरह विपक्षी खेमे में हलचल मचा रहा है। योगी का ये नारा जहां जहां जा रहा है, वहां वहां खलबली मच रही है। चुनावी माहौल में बाबा का ये बयान जहां सबके लिए नजीर बन गया, तो न जाने कितनी बार विपक्षी दलों ने अपने अपने बयान बदल रहे हैं। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी ने जैसे बाबा के इस बयान के तोड़ के लिए मोर्चा खोल दिया। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। इस बीच योगी ने सपा पर और करारा हमला बोला। बाबा के बयान के बाद खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो इनकाउंटर वाले हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं? और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। जिनका काम सरकार चलाना है, वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यूपी के उपचुनाव में मुकाबला खुलकर योगी बनाम अखिलेश हो गया। योगी जहां दंगाई को उसके औकात दिखा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। कानपुर का दंगाई जेल की सीटों में समाजवादी पार्टी अखिलेश को निर्दोष मानती है। ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं, तो यहाँ मस्या पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। बाबा ने जहां समाजवादी पार्टी को सीधे रेंज में ले रखा था, बाबा ने समाजवादी पार्टियों को रामद्रोही बताया। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ। सुनिए। ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट खिसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट खिसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट खिसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट खिसकता है। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है
बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में जिस समाजवादी पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर थे, उसी को अब सीएम योगी ने एक नारे से इतना बेचैन कर दिया कि उसके जवाब में हर रोज एक नए नारे के साथ एक नया पोस्टर सपा दफ्तर में दिखाई दे रहा है। आगरा में सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये खूब चला। हरियाणा में सीएम योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया, उनमें बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट काफी शानदार रहा। शायद इसी को देखकर यूपी में हो रहे उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो गई। सीएम योगी ने इसी नारे के जवाब में सपा दफ्तर में रोज नया पोस्टर दिख रहा है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने आज 2 नए पोस्टर जारी किए, जिसमें एक पोस्टर पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है और लिखा है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। वहीं दूसरे पोस्टर पर लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान के पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर है। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर जारी है। बटेंगे तो कटेंगे जो पूरा बयान है, उसको लेकर ये पूरी पोस्टरबाजी है। और एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर है। मोहम्मद इकलाक सपा के नेता है, पोस्टर लगाया है, लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमी पे जुल्म लिखो, हम आसमान पे पीटीए का इंकलाब लिखेंगे। तो ये पोस्टर में लिखे शब्द हैं और लगातार अलग अलग पोस्टर्स हैं। जो नारा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, उसको काउंटर करने के लिए नई नई रेखाएं, नई नई बातें सपा के नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। अलग अलग तरह के पोस्टर हर दिन सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में एक नया पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। भले ही यूपी के चुनावी रण में पोस्टर वार हो रहा है, लेकिन बाबा समाजवादी पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं। बाबा ने कहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गोदी में जाकर खेल रही है। बाबा ये विपक्ष के फेक संविधान विरोधी एजेंडे को भी एक्सपोज कर दिया। ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी के एक नारे से उपचुनाव में परेशान सपा और दूसरे प्रहार को लेकर क्या करती है। क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही सपा पर भारी पड़ा, या महिला सुरक्षा को लेकर किया गया योगी का नया वार सपा को और गहरे घाव देगा।